हमारे देश का कानून जो है वो डर के बैठा हुआ है ब्रिजभूषण से कहीं ना कहीं। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस को इस चीज़ से ऑर्डर नहीं है। आज लोग मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उठाना चाहिए गृह मंत्रालय के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर। ये इंसाफ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री से निकल सकता है, गृह मंत्रालय से निकल सकता है, अमित शाह की जेब से निकल सकता है ये इंसाफ का लिफाफा। तो जिन सरकारों को फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से भी, तो उनको नॉर्मल बैठने से क्या फर्क पड़ेगा। आज यहाँ पे जो पहलवान लोग बैठे हुए हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहलवान बैठे हैं कुछ भी हो, धूप में सड़े कुछ भी हो, बेटी बैठे, बहन बैठे, बहू बैठे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी गोद में रह करके आंदोलन पनपे जाएं और उसकी फतेह हो। आज आंदोलनों को दबाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे जाएंगे। आपको पता होगा कि 2-4 दिन पहले भी एक मामला रात के समय हुआ है। तो बेसिकली नेचुरल सी बात है, सरकार आंदोलन को दबाएगी। कौन सरकार चाहती है कि आंदोलन पनपे? कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती। हर सरकार चाहती है कि आंदोलन को कुचला जाए, आंदोलन को खत्म किया जाए। वो साजिश के तहत कोई ना कोई प्रोपेगेंडा रचा जाता है। तो आज नेचुरल सी बात है, किसान आंदोलन में हमने आए दिन षड्यंत्र देखे हैं, तो पहलवान आंदोलन में कैसे सरकार चुप रह सकती है? चाहे उनके बंदे हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, उनके किसी ना किसी को भेज करके वो आंदोलन को तबाह करेगी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उस संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में अधिकार है आंदोलन करने का। देखिए नेचुरल सी बात है, संविधान विरोधी तो सरकार शुरू से ही है। आज 700 किसान अगर मर गए थे तो उनके शहीद होने पे सरकार के आंख पे कोई एक जूं का कण नहीं देखा था। आप समझो, माथे पे शिकन नहीं आई थी। तो जिन सरकारों को फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से भी, तो उनको नॉर्मल बैठने से क्या फर्क पड़ेगा। आज यहाँ पे जो पहलवान लोग बैठे हुए हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहलवान बैठे हैं कुछ भी हो, धूप में सड़े कुछ भी हो, बेटी बैठे, बहन बैठे, बहू बैठे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। पूरा हरियाणा बैठे, हिंदुस्तान बैठे, इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि किसी भी तरीके से हम आंदोलन को खत्म कैसे कर सकते हैं। नेशनल मीडिया का सहारा लिया जाता है। आप तो चलो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभी चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, वरना नेशनल मीडिया की हम वो आज भी नहीं भूलते हैं कि जैसे आज माहौल है इस समय नहीं कवर करेगी। 7 बजे जब लोग घर जाने को हो जाएंगे तो देखो यहाँ तो कोई नहीं है, 4 आदमी हैं, पहलवान अकेले बैठे हैं। आज भी लगातार वही चल रहा है जो किसान आंदोलन में चलता था। अपने इनके बंदे आते थे, अंधभक्त दारू की बोतल पौवे साथ में लेकर आते थे, फेंक दिए ट्रैक्टर के पास में, मीडिया फट से कवर करता था, देखो देखो किसान दारू पी रहे हैं, किसान पीजे खा रहे हैं। तो ये जो सवाल लगातार उठते हैं आंदोलनों पे, ये उठने बहुत लाजमीन है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी गोद में रह करके आंदोलन पनपे जाएं और उसकी फतेह हो। आज आंदोलनों को दबाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, आंदोलनों को दबाने के लिए किसी न किसी तरह के प्रोपेगेंडा रचे जाएंगे, मीडिया का सहारा लिया जाएगा, खरीद फरोख्त की जाएगी, धमकाया जाएगा, मारने की धमकी दी जाएगी। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं आंदोलन के अंदर। लेकिन अब तो इंसाफ की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद 3 दिन से अगर बैठे हुए हैं, कोई नुमाइंदा सरकार का मिलने नहीं आया। प्रियंका गांधी आई थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार पर। देखिए आपने बोला चंद्रशेखर आजाद आए हैं, वो उनका निजी फैसला है। आज आंदोलन के लिए जो जगह है वो सबके लिए खुली है। निजी फैसला, निजी फैसला तो है, लेकिन समर्थन दे रहे हैं ना। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, वो उनका निजी फैसला है, वो समर्थन देना चाह रहे हैं। सारे सामाजिक संगठनों को अधिकार है समर्थन देने का। कोई भी आए, सरकार के बंदे भी, बीजेपी के सुना पीछे मंत्री भी आए थे, तो ऐसे कोई भी आकर के बैठ सकता है, उसको कोई रोक छोड़ ना सकते हैं। आज हमारा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, इस आंदोलन में सबसे पहले बहन बेटियों ने जनवरी में जब शुरुआत की थी, तब उन्होंने अपने मंच को बंद कर दिया था। उसके बाद कोई राजनीतिक आदमी नहीं आएगा, कोई इसके अंदर हम संगठन की सहायता नहीं लेंगे। पर धीमे धीमे वक्त बदला, उनको ये समझ में आया कि 3 महीने का बाद हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया कमेटी के नाम पे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तब उनके बड़े बुजुर्गों ने, खाप पंचायतों ने सलाह मशवरा किया और उनको समाधान दिया कि भैया आपको सभी का स्वागत करना पड़ेगा। अगर आप सबका स्वागत करोगे तभी सरकार पे नैतिक दबाव बनेगा, जगह जगह आवाज पहुंचेगी। आप चंद्रशेखर रावण की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि गांव-गांव के अंदर हम इस वर्चस्व को मजबूत करेंगे। उनका संगठन है, उनकी आज़ाद पार्टी है, चाहे वो पार्टी के माध्यम से करें, भीम आर्मी के माध्यम से करें, वो कैसे भी करें, उनका एक टारगेट होगा कि आवाज़ जो है बहनों की हम गाँव तक लेकर के जाएँ। तो सरकार के कान पर शायद जूं रेंगेगी। एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा गया है कि पिता के तुल्य हैं ये जो है ब्रजभूषण सिंह। देखिए पिता के तुल्य क्या, पिता बलात्कारियों में लिप्त नहीं होते। आपको मैं कितने क्राइम पेट्रोल के ऐसे एपिसोड निकाल करके दिखा दूं जहां पे मेरी बात सुन लो, ऐसा मनगढ़ंत है। अच्छा क्राइम पेट्रोल मनगढ़ंत है, चैनल बंद करवा देंगे क्राइम पेट्रोल वाले। भाई साहब पूरी FIR की कॉपी होती है उनके पास, ऐसा मत बोलो कि मनगढ़ंत है। क्राइम पेट्रोल सच्ची घटनाओं पे बनते हैं, वो कोई स्वाद लेने के लिए नहीं बनते। वो अलग बात है कि उसके अंदर एक मेम सी औरत ले लेंगे, वो अलग बात है उसके अंदर कोई कलाकार ले लेंगे और उसको रंगमंच का सजा करके दिखाया जाएगा। पर क्राइम पेट्रोल की जो घटनाएं होती हैं वो सच्ची होती हैं, वो भारत की किसी न किसी हिस्से के अंदर घटी होती हैं। तो आज हम लोग कितने आंदोलनों में देखते हैं, कितनी जगहों में देखते हैं कि ऐसी घटनाएं, आप ये मान लो गाँव देहातों के अंदर चाचा ताऊ बूढ़े गांव के कोई ना कोई लिप्त होता है इन चीज़ों के अंदर। आज हिंदुस्तान एक वो देश बन चुका है जहाँ पे 9 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की औरत, बुढ़ी औरत नहीं छोड़ी जाती। आप समझो जिस बात को, जिस देश के अंदर गोद की बच्ची, बात को समझो,
और जो सहारा लेकर के चलने वाली अम्मा वो बलात्कार का शिकार हो जाएं, तो उसके अंदर जो 15 साल 16 साल 17 साल की छोटी बच्चियां प्रैक्टिस करने जाती हैं, उनका शोषण होना कौन सी बड़ी बात है? तो आप समझो इस बात को शोषण। वीरेंद्र शास्त्री नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है जी। आजकल वो पटना में है, वो सबका पर्चा निकाल रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं चले जाते वहाँ पर? पर्चा निकलवा लीजिए, कब इंसाफ मिलेगा, तारीख पता चल जाएगी। देखिए उनका परिचय क्या निकलवाएं, वो एक हमारी नज़र में तो देखो धर्म के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं। आज की डेट में बता दूं, वो मुसलमानों के खिलाफ, मेरी बात सुन लो, वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपोगेंडा रचते हैं। हाँ। आप समझो। और आपको पता होना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद इंडिया टीवी में अपने इंटरव्यू में बोला रजत शर्मा के सामने कि मेरी बहन तो खुद मुसलमानों में ब्याही हुई है। तो जो आदमी की खुद बहन बेटी घर के अंदर जो है मुसलमानों में ब्याही है, वो समाज में हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आप समझो इस बात को। अरे मुंह बोलिए तो क्या हुआ? तो आप तुम समाज को जगा रहे, तुम अपनी मुंह बोली बहन को नहीं जगा पाए, तुम समाज को क्या जगाओगे? तो आज हमारे देश के अंदर जो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बंदे हैं, जो एक पंडित हों या जो अपनी बातों के द्वारा लोगों को लीपा पोती करके आज एक माहौल पैदा करते कि हम भगवान हैं, हमारे अंदर सब कुछ है, आज ये लोग, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करते हैं। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, और उसमें गीता में जो लिखी बातें हैं उसको इंसान को मानना चाहिए। आज की डेट में इन लोगों की, मेरी बात को याद रखना, इन लोगों की रोटी चल रही है प्रवचनों के माध्यम से और कुछ नहीं है। आस्था के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। इनके आप शो में जाओ, आप आसाराम बापू के शो में जाओ या किसी के शो में जाते थे तो इनके यहाँ पर्चियां करती थी मोटी मोटी, आप समझो, चंदे ले लेके जमीनें बना ली इन लोगों ने। तो इन लोगों के बारे में मत बोलो। आज ये लोग धर्म गुरुओं के नाम पे एक बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं। राष्ट्र डर क्यों रहे हैं आप इतना? देखिए हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? आपसे मैं पूछता हूँ, हिंदू राष्ट्र की शर्तें बताओ। आप हिंदू राष्ट्र की शर्तें बताओ। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या उसके अंदर मुसलमान नहीं होंगे? क्या उसके अंदर सरदार नहीं होंगे? हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा क्या है? आप ये समझाओ। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा भी नहीं पता इन लोगों को। आप बात करते हो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि हिंदू हिंदू से व्यापार करेगा, हिंदू हिंदू से डील करेगा, हिंदू हिंदू से संपर्क साधेगा, जबकि आज दलित हिंदू नहीं है। आप समझो इस बात को। 5000 साल से ये ब्राह्मण लोग दलितों का शोषण करते आ रहे जब से सनातन धर्म है। आप समझो इस बात को। ये आज तक उनको अपने भाईचारे में शामिल नहीं कर सके, ये बात करते हैं। आज हमारी बहन बेटियों को, आप समझो, जिस देश के अंदर स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, उनका शोषण करते थे ये लोग। आप बात कर रहे हो। तो आज इस चीज को धार्मिक एजेंडे में तोड़ा जाएगा अगर इसके ऊपर बात उठेगी। पर इन शॉर्ट में हिंदुस्तान सिर्फ और संविधान से चल सकता है, किसी एक राष्ट्र से। अनुराग ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि आंदोलन को खत्म कर दीजिए, आंदोलन से सरकार की बदनामी हो रही है। जब अनुराग ठाकुर इतने बड़े बयान देते थे, गोली मारो सालों को, जब देश की बदनामी नहीं होती थी? अनुराग ठाकुर से पूछो। हिंदुस्तान को तुम लोग बंदूक की नोक पे रख करके इंसाफ करवाने की बात करते हो जब देश की बेइज्जती नहीं होती है। आज छवि खराब हो रही है देश की। बहन बेटियां न्याय मांग रही हैं, डालो बिनभूषण को अंदर, कौन मना कर रहा है? उसको बंद करो, इंसाफ दो, या अपनी बहन बेटियां घर जाए। आप लोगों को भी, चैनल वालों को राहत मिलेगी। गर्मी में सड़ते रहते यहाँ पे, कुछ और काम तो है नहीं, हर आदमी परेशान है। टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, वे साफ कह रहे हैं कि देखिए जो है कि मैं निर्दोष हूँ। लगातार पहले दिन से वे यही राग अलाप रहे हैं। आज एक छोटी सी बात है, नार्को टेस्ट कराया जाए। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, छोटी बात नहीं। एक नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा। उनके जो जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए, जो जांच कमेटी बिठाई गई है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आप याद रखो भैया, आग लगेगी तो धुआं उठेगा, धुआं उठेगा तो आंच जलेगी, आंच जलेगी तो खाना पकेगा। तुम हाथ में माचिस पकड़ के बैठे रहो, लकड़े सामने लगी रहे, आग तुम लगाओ ना, धुआं उठे ना, खाना कैसे पकेगा? तो आप समझे इस बात को। तो आज हमारे देश के अंदर नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब तक तमाम बार सवाल लीजिए, अब तक तमाम बार जो है तमाम लोगों को नार्को टेस्ट हो गए हैं, लेकिन जो रिजल्ट उसका 100% सही नहीं आता। देखिए आज सही आना है आना, वो तो आज के मिली भगत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रखो। आज तो ऐसे ईवीएम के रिजल्ट भी सही नहीं आते। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? तो आज जहाँ पे इनको सही करना होता है वहाँ सही आते, जहाँ नहीं करना होता वहाँ नहीं करते। आज की डेट में महिला पहलवान कह रही है कि फांसी लटका दीजिएगा। देखिए किसी ने नहीं बोला फांसी पे। आज उन्होंने ये बोला कार्रवाई हो, जो संविधान के तहत उनकी सजा बनती है वो हो। हाँ, नार्को टेस्ट के बाद बोला कि उन्होंने ये बोला था, आप पूरा बयान सुना करो उनका। उन्होंने ये बोला था कि अगर हम गलत पाए गए तो हमें फांसी पे लगा देना, अगर वो गलत पाए गए तो उसे फांसी पे लगा देना। तो बयान पूरा कोट करो ना भाई, ऐसे भ्रम क्यों फैला रहे हो? तो आज की डेट में मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, हमारे देश का कानून जो है वो डर के बैठा हुआ है ब्रिजभूषण से। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस को इस चीज से ऑर्डर नहीं है। आज लोग मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उठाना चाहिए गृह मंत्रालय के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर। सारी पुलिस प्रशासन होम मिनिस्ट्री पे आती है। अमित शाह से सवाल होने चाहिए, अमित शाह के नाम के नारे लगने चाहिए कि क्यों इंसाफ नहीं होता। आज लोग हर बात में मोदी को घेरते हैं। मोदी से आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आप बेटियों के समर्थन में कुछ दो शब्द कह दो। आज इंसाफ करवाना अमित शाह के हाथ में है। आप अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलो, आम
आम जनता क्यों नहीं मोर्चा खोलती, पर लोग डरते हैं। लोग कहते हैं भैया मेरी बात सुनो, लोग कहते हैं अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, टेढ़ी पा रहा है भैया हमें घर से उठवा देगा। तो आज डेट में तुम बोलने की हिम्मत नहीं रखते और इंसाफ की उम्मीद करते हो। आज या तो भैया हथकंडे मत अपनाओ, फिर पूरी बात बोलो कि ये इंसाफ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री से निकल सकता है, गृह मंत्रालय से निकल सकता है, अमित शाह की जेब से निकल सकता है ये इंसाफ का लिफाफा। अगर अमित शाह ही उसको बचाने की किफायत करेंगे तो कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता उसको निर्दोष साबित करने से। लेकिन जिन नेताओं के हाथों जिम्मेदारी थी, जिसमें मनोज तिवारी भी शामिल है, दिल्ली सांसद हैं, तो वे तो ड्राइवर बन गए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा की। देखिए वो तो वैसी नतर्की आदमी है, गायक आदमी, उससे क्या कहना। वो तो गलती से एक बहती गंगा में हाथ धो गया मोदी लहर के अंदर। फिल्म चारों को भी मिल गया, हंसराज हंस भी आए ऐसी। आप उनकी लोकसभा में जाकर के देखो, किसी से पूछो तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन है, कहता कोई दाढ़ी वाला गायक है, हमें नहीं पता, हमने आज तक देखा ही नहीं। तो आप ये लगा लो। तो उसके बाद किसी बुड्ढे से पूछो अंकल आपको पता है, वो फिर एक पंजाबी निकल कहता हाँ वो चोरी साडा हो गया, की करिए वो है हमारे यहाँ का सांसद। तो आप ये लगाओ हाँ नाम नहीं पता। तो जो आदमी अपनी लोकसभा में अपने नाम को नहीं पहुंचा सका वो काम को क्या पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात ये समझो ना। तो ऐसी मोदी लहर में तो कितने सारे लोग मोदी लहर में, मोदी जी घर घर तक अपना नाम पहुंचा दिए, भले वो 5 किलो राशन हो, 10 करोड़ 10,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का प्रोपेगेंडा था मोदी को मोदी बनाने में। ऐसे कोई घर घर नहीं पहुंचता। केजरीवाल घर घर पहुंचा, वो भी एक प्रोपेगेंडा के तहत पहुंचा। कोई भी बड़े बड़े नेता नेशनल मीडिया में आते हैं तो उनकी छवि को सुधारने का काम नेशनल मीडिया करती है। आप याद रखो, आज आप एक बात को ध्यान रखो, 15 साल आज मोदी जी, 15 साल, ये हिंदुस्तान के सब लोगों से सवाल है, सच्चाई बताऊंगा मैं झूठ नहीं बोलता कोई भी बात। 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, पर जब प्रधानमंत्री के लिए चेहरा आया तब लोगों को पता लगा कोई मोदी भी है, वरना उससे पहले सिर्फ राजनीतिक आदमी को पता था कि मोदी है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नहीं पता। आज जिस ब्रिजभूषण के खिलाफ हमारी बहनों ने मोर्चा खोला है, ये लोगों को यहाँ के पता लगा, 6 बार का सांसद है, इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको ब्रिजभूषण नहीं पता। आप समझो। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये लोग हाईलाइट हुए हैं। आप समझो। तो मोदी को मोदी बनाने में, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ 15 साल के मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता था भाई, मैं यही कह रहा हूँ। तीन बार मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, लेकिन जनता को दिखाएगा मॉडल, एक मॉडल की गुजरात मॉडल जैसा। तो वही तो विकास हुआ है। हाँ, पूरे देश का विकास ये गुजरात मॉडल ही तो पूरे हिंदुस्तान में है। गुजरात मॉडल नफरत का मॉडल था, गुजरात मॉडल हिंदू मुसलमान का मॉडल था, 2000 दंगों के ऊपर प्रताड़ित मॉडल था, विनाश का मॉडल था। वही 2002 के दंगों का माहौल पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। जो वहां पे विनाश होता था वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। तो 2002 का भैया अपनी अदालत, अपने कोर्ट, जिसका मर्जी क्लीन चिट करवा लो। क्लीन चिट नहीं दोगे तो आपका फिर कहां तबादला होगा आप सोच भी नहीं सकते। धरती पे रहोगे नहीं रहोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर आप ये बात ध्यान रखो कि 2002 के बाद मोदी सरकार क्लीन चिट खुद को ही देगी। आप समझो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने कहा था इस्तीफा करवा दिया जाए, पर उस समय बहुत से नेता ऐसे थे उनके बचाव में आ गए। तो इस चीज को तो छोड़ दिया जाए। मोदी का, आपने मीडिया की बात करी, मीडिया ही है जो आदमी को आदमी बनाती है। इनकी कोई पहचान नहीं थी, 15 साल मुख्यमंत्री की पहचान नहीं थी। 20,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी ने लगाया और आज उसी का एहसान उतारता फिर रहा मोदी सरकार। आज सारा हिंदुस्तान मोदी जी ने अडानी की गोद में डाल दिया, अडानी को बड़ा बना दिया। आप बार बार मीडिया का नाम लेते हैं, टीवी मीडिया की बात करते हैं। आप पश्चिम बंगाल चुनाव देख लीजिए, मीडिया ने कितना प्रोपेगेंडा चलाया, किस तरीके से खबरें दिखाई है। आप देख लीजिए कि कर्नाटक में किस तरीके से पूरा बवाल, एक बखेड़ा खड़ा किया गया। लेकिन जनता समझदार है, जनता ने वहां पर कांग्रेस को चुना। देखिए पढ़ी लिखी है, साउथ की जनता तो पहले भी चुना था, ये पहली बार तो चुना नहीं है। लेकिन मीडिया इससे पहले भी, मेरी बात तो सुन लो, वो तो इससे पहले भी चुना था। तो बट वहां पे जोड़ तोड़ की राजनीति करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। 15 राज्य भाजपा मुक्त हैं। आप समझो, हर जगह जोड़ तोड़ की राजनीति, फिजिट खोज की राजनीति, ये सारे काम करने वाले लोग हैं। आज आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हो, अगर आप समझना चाहो कि कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते हैं। हिंदुस्तान के बहुत से पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, नाम को डिग्रियां उनकी हैं, इंग्लिश बोलते हैं। आप याद रखो, पढ़े लिखे इंग्लिश बोलते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के लोग हैं, पर उसके बावजूद मोदी का जब नाम आता है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग में गोबर आ जाता है। और याद रखो, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता लगता कि कौन कौन है। इंसान इंसान नहीं दिखता, इंसान के रूप में हिंदू दिखता है, इंसान के रूप में मुसलमान दिखते हैं, एक नफरत दिखती है, भाईचारे का खात्मा दिखता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत में तो बीजेपी पूरी तरह साफ हो चुकी है। 5 राज्य हैं, कहीं पर बीजेपी की सरकार नहीं। उत्तर भारत में बीजेपी दबदबा है। देखिए बहुत से गांव देहात के लोग हैं आज जो योगी के फैन हैं। आप समझो इस बात को। तो आज यूपी
यूपी के अंदर योगी की वजह से आज मोदी सरकार को बेनिफिट मिलता है, मोदी की वजह से योगी को नहीं मिलता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगी समर्थक तो हैं पर मोदी समर्थक नहीं है। मैं आपको लाख लाख रुपए की बात करवा दूंगा। ये आप जाओ गांव-गांव के अंदर यूपी के, तो वो बोलेंगे भैया हम योगी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को नहीं करते। तो आज योगी जी की नीतियों की वजह से वो योगी को सपोर्ट करते हैं। बुलडोजर नीति बेहतर है, आप ये मानते हैं? धर्म की नीति बेहतर है, उनको बुलडोजर पता है, नीति बेहतर उनकी है। धर्म की नीति बेहतर है। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है किस प्रकार से हिंदुओं को समर्थन लेना है, किस प्रकार से उन्हें लुभाना है, किस प्रकार से धर्म देख के टारगेट करना है। तो ये बात को आप समझो कि हमारे देश के अंदर जो राजनीति है वो धर्म को आधार बना के की जा रही है और योगी जी उसमें माहिर है।